पार्ट 2 का है क्वेश्चन नंबर 3। धनराम को मोहन के किस व्यवहार का आश्चर्य होता है और क्यों? उत्तर: धनराम को मोहन के हथौड़े चलाने और लोहे की छड़ को स्टिक के गोलाई देने की बात पर आश्चर्य हुआ। धनराम उसकी कार्यकुशलता को देखकर इतना आश्चर्यचकित नहीं होता जितना यह सोचकर कि मोहन पुरोहित खानदान का होने के बाद भी निम्न जाति के काम कैसे कर रहा था। धनराम को इस बात का भी आश्चर्य हुआ कि कैसे मोहन ने अपनी जाति को भुलाकर यह काम स्वीकार कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 है, मोहन के लखनऊ आने के बाद के समय को लेखक ने किस जीवन का एक नया आश्चर्य अध्ययन क्यों कहा है? उत्तर: मोहन के लखनऊ आने के बाद के समय का नया अध्ययन इसलिए कहा गया है क्योंकि गांव के परिवेश से निकलकर उसे शहरी परिवेश का ज्ञान हुआ। शहर में आकर उसकी आगे की पढ़ाई करने का अधूरा मौका मिला। यदि वह गांव में रहता तो उसे शिक्षा की वंचित रहना पड़ता। यहाँ आने पर उसे पारिवारिक मजबूरी का ज्ञान हुआ, इसलिए चाहते हुए भी वह कभी अपनी पढ़ाई और नौकरी वाली बात घरवालों के सामने व्यक्त नहीं कर पाया। कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो मोहन के जीवन का अध्ययन सुखद तो नहीं था, परंतु था तो उसके लिए एक नया ही। मास्टर त्रिलोक सिंह के किस कथन को लेखक ने जवान की चाबुक कहा और क्यों? उत्तर: धनराम द्वारा 13 का पहाड़ा न याद कर पाने पर मास्टर त्रिलोक सिंह द्वारा कहे गए व्यंग्य वचन उसके दिमाग में तो लोहा ही भरा है को लेखक ने जवान का चाबुक कहा। वह पहले पेट का प्रयोग करते हुए इस बार को फकराते का हुआ जवान बीच लगा दी। लेखक के कहने का तात्पर्य है कि शहरी चोट इतनी तकलीफ दे नहीं होती जितना कि जुबान से की गई चोट। ये चोट कभी ना भूलने वाली और व्यक्ति का मनोबल गिरा देने वाली होती है। मास्टर जी इस कथन के माध्यम से यह जताना चाहते थे कि पढ़ना लिखना धनराम के बस की बात नहीं है। वह तो केवल लोहे का काम कर सकता है। कुछ ऐसा ही धनराम के साथ हुआ क्योंकि इसी कारण का 3 भावना से गृहस्थी था, आगे नहीं बढ़ पाया और अपने पिता के देहांत के बाद पुश्तैनी काम में लग गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, पहला है, बिरादरी का यही सहारा होता है। पहला है, किसने किसे कहा? उत्तर: उपयुक्त वाक्य पंक्ति वंशीधर ने अपनी बिरादरी का युवा राकेश से कहा। किस प्रसंग में कहा? जब वंशीधर अपने बेटे की आगे की पढ़ाई के लिए चिंतित थे, उस समय रमेश ने उसे सहानुभूति प्रकट की और उन्हें के बेटे को
अपने साथ आगे की पढ़ाई के लिए लखनऊ ले जाने की बात की थी। इस प्रसंग में अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हुए वंशीधर के उपयुक्त बात कही। किस वाक्य से कहा? वंशुधर ने उपयुक्त वाक्य रमेश की प्रतिकृतिजा के भाव में कहा कि वंशीधर ने कहने का यह आशय था कि जाति बिरादरी का यही बात रहे जाति बिरादरी यही लाभ होता है कि मौके पर एक दूसरे की सहायता करे। क्वेश्चन 4 है, क्या कहानी का आशय में यह स्पष्ट हुआ है? इस कहानी में वंशीधर का आशय बिल्कुल ही सिद्ध नहीं होता। वंशीधर ने अपने बेटे को जिस आकाश में रमेश के साथ भेजा था वह पूरा ना हो सका। रमेश ने उनके बेटे को पढ़ाने का बजाय अपने घरेलू नौकर बनाकर उसका शोषण किया। चेक का दूसरा है, उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी। इस कहानी के इस वाक्य पहला किसके लिए कहा गया? उपयुक्त वाक्य मोहन के लिए कहा। किस प्रसंग में कहा गया था? जब मोहन ने भट्टी में बैठकर लोहे की मोटी छड़ को त्रिछिटहीन गोलाई में ढाल कर सुडौल बना देता है, तब उसकी आंखों में सर्जक की चमक थी। यह पात्र विशेष के किन चारित्रिक पहलुओं का उजागर करता है? जब मोहन की इस चरित्र विशेषता का उजागर करता है कि वह जाति को वाक्य से नहीं जोड़ता, अपने मित्र की मदद पर उसकी उदारता का परिचय देता है। क्वेश्चन 7 है, गांव और शहर दोनों जगह पर चलने वाले मोहन के जीवन में संघर्ष में क्या फर्क है? चर्चा करें और लिखें। उत्तर, गांव और शहर दोनों जगहों पर चलने वाले मोहन का जीवन संघर्ष से ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। हालांकि गांव में वह प्रतिभाशाली छात्र माना जाता था। स्कूल और गांव में उसका सम्मान भी होता था, पर गांव में उसकी गरीबी, साधारणता और प्रतिकृतिता बाधाएं के साथ संघर्ष करना पड़ा। शहर में उसके दिन भर नौकरों की तरह काम करना, मालूमी से स्कूल में ही बैठी के पढ़ाई का मौका न मिला और आदि संघर्ष से गुजरता पड़ा। क्वेश्चन 8 है, एक अध्यापक के रूप में त्रिलोक सिंह का व्यक्तित्व आपको कैसा लगता है? अपने समझ में खूबियों और खबियों को किस विचार करें? उत्तर, मास्टर त्रिलोक सिंह पर एक परंपरागत शिक्षा है। वे एक अच्छे अध्यापक की तरह बच्चों को पढ़ाते और किसी सहयोग में बिना अकेले ही पूरा पाठशाला को चलाते हैं। वे अनुशासन प्रिय शिक्षक और दंड देने का विश्वास रखते हैं। इस वस्तुओं के साथ अब उसके कुछ खामियां भी थी। मास्टर जी के मन में जातिगत भेदभाव का भाव घर बैठ गया था, इसलिए मोहन जैसे उज्जवल कुल के बालक को अधिकार, प्यार और धनराम को कुल नीचे दिमाग का वचन देता है।
क्वेश्चन 9। भाषा की बात